कांग्रेस विधायक मसूद ने कहा कि हमने एक पत्र मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को लिखकर मांग की है कि चिन्हित कब्रिस्तान एवं शमशान घाट कमेटियों को अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्तियों को राशि दी जाए। और आगे हमने उनसे कहा कि कोविड-19 से मृत हुए व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित की गई राशि शिवराज सरकार नहीं दे रही है। जहां एक और कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्तियों का परिवार लॉकडाउन के समय आर्थिक कठिनाई से परेशान रहा, वहीं ऐसे संकट के समय अपनी जान की परवाह न करते हुए शासन द्वारा चिन्हित कब्रिस्तान और शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्तियों के लिए स्थानीय शासन द्वारा कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार करते समय जो भी खर्चा होगा, जैसे कब्र खोदना, कफन, लकड़ी इत्यादि सामग्री जो कि कब्रिस्तान एवं शमशान घाट समितियों को करना होगा, उसके बदले शासन द्वारा प्रति व्यक्ति के अंतिम संस्कार हेतु 5,000 की राशि निश्चित की गई थी। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि इस संबंध में मेरी चर्चा तत्कालीन संभाग आयुक्त श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव एवं कलेक्टर भोपाल से हुई थी, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही अंतिम संस्कार एवं कफन दफन का पैसा कमेटियों को मिल जाएगा, परंतु उन कमेटियों को अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है, जिस पर मेरे द्वारा वर्तमान संभागायुक्त से इस संबंध में चर्चा हुई, जिन्होंने मुझे शीघ्र ही चिन्हित कमेटियों को भुगतान करवाने का आश्वासन दिया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी क्या परिस्थिति निर्मित हो गई कि कोरोना में अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्तियों की राशि क्यों रोकी गई। वहीं विधायक मसूद ने शिवराज सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार की सभी घोषणाएं झूठी साबित हो रही हैं। सरकार अंतिम संस्कार तक का पैसा नहीं दे रही, वहीं अधिकारियों के आश्वासन झूठे रहे। इस सरकार का चेहरा हम उजागर करेंगे। हम लोग तो लेके नहीं आए, ये जेपी अस्पताल से मिल रहा है और ये हाल है इनका। तो इनकी बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये दोहरी जो नीति है ये जनता को परेशान करने वाली, उसी के लिए बहुत अफसोस के साथ आज कहना पड़ा। और मैं केवल अभी ये चाहता हूँ कि ये चीज़ तो रहे, लेकिन मैक्सिमम इस बात पे होना चाहिए कि जिला प्रशासन के अधिकारियों का तय करने के बाद इस तरह का झूठ बोलना, ये कृत्य बहुत निंदनीय है। और मैं आज आपके माध्यम से उन अधिकारियों को बता रहा हूँ कि ये भोपाल है, भोपाल की जनता के साथ अगर आप ऐसा धोखा करोगे तो हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने पे मजबूर होकर सड़कों पे उतरेंगे और हम इस तरह से दोहरी नीति से आप लोगों को काम नहीं करने देंगे। आपको जो नियम काम है, जो आपके अधिकारी तय करके गए, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अंदर जब हमारे लोग जो पीड़ित परिवार थे और वो अंतिम सांस भोपाल में उन्होंने ली, उसके बाद उनका फ्यूनरल करने के लिए सभी अपने अपने धर्मों के हिसाब से, अपने मजहबी हिसाब से उनका क्रियाक्रम करने के लिए दिक्कत आई। जिला प्रशासन ने उस समय तत्कालीन कलेक्टर तरुण पिथोरे और कल्पना श्रीवास्तव जी ने एक मीटिंग रखी, उससे मुझसे ही बात करी। शमशान, हमारे जो दो शमशान घाट है उन दोनों की समितियों को और कब्रिस्तान की समितियों को बुलाया, बात हुई। बात होने के बाद 2 जगह चिन्हित की गई जिला प्रशासन की तरफ से। ने करा, मुझे बराबर संभाग आयुक्त कविंद केहवत कहते रहे कि आज करा रहे हैं, कल करा रहे हैं, लेकिन आज मुझे मजबूर होकर मीडिया के सामने, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये बात हम कोई पॉलिटिकल इशू बनाएं या इस बात को हम जनता के बीच में लाएं। हम आपके माध्यम से आज मजबूर होकर इस बात को सरेआम कर रहे हैं। और रेहान मियाँ बैठे हैं, अभी शमशान समिति के भी लोग आने वाले हैं। और मैंने एक पत्र आज दुखी मन से चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। और मैं केवल इतना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर ये जवाब अधिकारी तो दे नहीं पा रहे, अब आपके माध्यम से मिल रहा है कि सरकार ये तय कर दे और ये कह दे कि हाँ हमने उस टाइम झूठ बोला था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कब्रिस्तान कमेटी को भी बोला और शमशान कमेटी को भी बोला है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो। जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनका एहसान मेरे और मेरी भोपाल की जनता के ऊपर सदैव रहेगा, और जो उनके पैसे का वादा तय किया था वो हम लोग अपने पास से पे करेंगे, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन एक बार सरकार ये स्वीकार करे कि हाँ हमने झूठ बोला था या हमारे अधिकारियों ने झूठ बोला था और हम ये व्यय उठाने के लिए हम सक्षम नहीं हैं, ये सरकार कम से कम एक जवाब तो दे, चाहे समिति को दे चाहे मुझे दे। इसी के लिए मैंने पत्र जो चीफ सेक्रेटरी को लिखा है वो भी आपको दिया। 5,000 रुपये इसकी राशि दी जाएगी। बात महत्वपूर्ण ये है कि 5,000 रुपये महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि उस दौरान जब कोरोना अभी भी चल रहा है, लेकिन उस दौरान तो भय का माहौल ये था कि कोरोना का अगर एक घर में पता चल जाता था तो पूरा मोहल्ला उस घर से दूर भागने लगता था। और हमने ये भी देखा कि
जो बच्चे आपस में थे उनने मिलना छोड़ दिया था कोरोना के डर से। ऐसे समय में ऐसी जो अहम काम करने वाले लोग जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भोपाल की सेवा करी, उन कब्रों को दफन कराया, शमशान घाट में हमारे जो साथी थे उन समितियों के लोगों ने वहां वो कराया। और उसके बाद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 5,000 रुपये जो तय हुए थे वो आज तक की राशि दोनों लोगों को, ना कब्रिस्तान कमेटी को ना शमशान को, आज तक नहीं दी। इससे बड़ा अफसोसनाक बात मैं नहीं समझता। मैंने लगातार भोपाल के जिला प्रभारी अधिकारी से तमाम लोगों से संपर्क करा, समितियों ने करा। मुझे बराबर संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत कहते रहे कि आज करा रहे हैं, कल करा रहे हैं, लेकिन आज मुझे मजबूर होकर मीडिया के सामने, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये बात हम कोई पॉलिटिकल इशू बनाएं या इस बात को हम जनता के बीच में लाएं। हम आपके माध्यम से आज मजबूर होकर इस बात को सरेआम कर रहे हैं। और रेहान मियाँ बैठे हैं, अभी शमशान समिति के भी लोग आने वाले हैं। और मैंने एक पत्र आज दुखी मन से चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। और मैं केवल इतना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर ये जवाब अधिकारी तो दे नहीं पा रहे, अब आपके माध्यम से मिल रहा है कि सरकार ये तय कर दे और ये कह दे कि हाँ हमने उस टाइम झूठ बोला था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कब्रिस्तान कमेटी को भी बोला और शमशान कमेटी को भी बोला है कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनका एहसान शमशान घाटों में, दोनों शमशान घाट मिला लो तो 150, टोटल बजट होगा तो मुश्किल से 10-15 लाख रुपए, 12 लाख। मतलब ये तो इंतहा कर दी है। मतलब इतने बड़े आला अधिकारियों ने तय करने के बाद इस तरह का व्यवहार हो। आप सोचिए 3 महीने से वो क्या करेंगे, उनका तो गुजर बसर इसी पे। उसमें एक जदा कब्रिस्तान में दफनाने वाले की भी मौत हो चुकी है। गफ्फार भाई थे बेचारे, वो एक्सपायर हो गए, उनको कोई राशि भी नहीं दी शासन ने, कोई मदद नहीं करी। वहां भी हमारा जिला प्रशासन गया, कलेक्टर गए, डीआईजी गए, और रेहान भाई और उनको बड़ा डडाल बता के आए कि बड़ा साहसिक कार्य कराए और आपको सब देंगे। मतलब भोपाल को इन्होंने यकीन समझ लिया। समितियों को और कब्रिस्तान की समितियों को बुलाया, बात हुई। बात होने के बाद 2 जगह चिन्हित की गई जिला प्रशासन की तरफ से, और जदा कब्रिस्तान और एक शमशान घाट हमारा तय हुआ। फिर ये तय हुआ कि इनके जो भी खर्चा होगा वो नगर निगम भोपाल उठाएगी और 5,000 रुपये इसकी राशि दी जाएगी। बात महत्वपूर्ण ये है कि 5,000 रुपये महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि उस दौरान जब कोरोना अभी भी चल रहा है, लेकिन उस दौरान तो भय का माहौल ये था कि कोरोना का अगर एक घर में पता चल जाता था तो पूरा मोहल्ला उस घर से दूर भागने लगता था। और हमने ये भी देखा कि जो बच्चे आपस में थे उनने मिलना छोड़ दिया था कोरोना के डर से। ऐसे समय में ऐसी जो अहम काम करने वाले लोग जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भोपाल की सेवा करी, उन कब्रों को दफन कराया, शमशान घाट में हमारे जो साथी थे उन समितियों के उन लोगों ने वहां वो कराया। और उसके बाद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 5,000 रुपये जो तय हुए थे वो आज तक की राशि दोनों लोगों को, ना कब्रिस्तान कमेटी को ना शमशान को, आज तक नहीं दी। इससे बड़ा अफसोसनाक बात मैं नहीं समझता। मैंने लगातार भोपाल के जिला प्रभारी अधिकारी से तमाम लोगों से संपर्क करा, समितियों ने करा। मुझे बराबर संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत कहते रहे कि आज करा रहे हैं, कल करा रहे हैं, लेकिन आज मुझे मजबूर होकर मीडिया के सामने, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये बात हम कोई पॉलिटिकल इशू बनाएं या इस बात को हम जनता के बीच में लाएं। हम आपके माध्यम से आज मजबूर होकर इस बात को सरेआम कर रहे हैं। और रेहान मियाँ बैठे हैं, अभी शमशान समिति के भी लोग आने वाले हैं। और मैंने एक पत्र आज दुखी मन से चीफ सेक्रेटरी को लिखा। और मैं केवल इतना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर ये जवाब अधिकारी तो दे नहीं पा रहे, अब आपके माध्यम से मिल जाए कि सरकार ये तय कर दे और ये कह दे कि हाँ हमने उस टाइम झूठ बोला था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कब्रिस्तान कमेटी को भी बोला और शमशान कमेटी को। आज आप लोगों को मैंने भोपाल के एक बड़े अहम इशू पे बात करने के लिए बुलाया, और मैं समझता हूँ ये मेरी भी जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो भोपाल के जितने बाशिंदे हैं। क्योंकि भोपाल कोरोना के अंदर जब हमारे लोग जो पीड़ित परिवार थे और वो अंतिम सांस भोपाल में उन्होंने ली, उसके बाद उनका फ्यूनरल करने के लिए सभी अपने अपने धर्मों के हिसाब से, अपने मजहबी हिसाब से उनका क्रियाक्रम करने के लिए दिक्कत आई।
तो जिला प्रशासन ने उस समय कि तत्कालीन कलेक्टर तरुण पिथोरे और कल्पना श्रीवास्तव जी ने एक मीटिंग रखी, उससे मुझसे भी बात करी। शमशान, हमारी जो 2 शमशान घाट हैं उन दोनों की समितियों को और कब्रिस्तान की समितियों को बुलाया, बात हुई। बात होने के बाद 2 जगह चिन्हित की गई जिला प्रशासन की तरफ से, और जदा कब्रिस्तान और एक शमशान घाट हमारा तय हुआ। फिर ये तय हुआ कि इनके जो भी खर्चा होगा वह नगर निगम भोपाल उठाएगी और 5,000 रुपये इसकी राशि दी जाएगी। बात महत्वपूर्ण ये है कि 5,000 रुपये महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि उस दौरान जब कोरोना अभी भी चल रहा है, लेकिन उस दौरान तो भय का माहौल ये था कि कोरोना का अगर एक घर में पता चल जाता था तो पूरा मोहल्ला उस घर से दूर भागने लगता था। और हमने ये भी देखा कि जो बच्चे आपस में थे उनने मिलना छोड़ दिया था कोरोना के डर से। ऐसे समय में ऐसी जो अहम काम करने वाले लोग जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भोपाल की सेवा करी, उन कब्रों को दफन कराया। शमशान घाट में हमारे जो साथी थे उन समितियों के लोगों ने, उन लोगों ने वहाँ वो कराया। और उसके बाद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 5,000 रुपये जो तय हुए थे वो आज तक की राशि दोनों लोगों को, ना कब्रिस्तान कमेटी को ना शमशान को, आज तक नहीं दी। इससे बड़ा अफसोसनाक बात मैं नहीं समझता। मैंने लगातार भोपाल के